वेलकम टू बुद्धाज मेडिटेशन फ्री कोर्स इन हिंदी। मैं कौशल कुमार हूं और मैं आपको गाइड करूंगा बुद्ध के मेडिटेशन के बारे में। अब तक इस संसार में जितने भी व्यक्ति बुद्ध के इस टेक्निक के द्वारा निर्वाण को प्राप्त हुए हैं उतना और किसी भी दूसरे धर्म या टेक्निक्स से नहीं कर पाए। सो ये जो बुद्ध का टेक्निक है ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। जन्मों जन्मों की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, पहले दिन से ही हासिल कर सकते हो। तो हम सीखेंगे क्या है बुद्ध का मेडिटेशन और क्या है उनका मार्ग, और हम बहुत कुछ इसके बारे में इस कोर्स में सीखेंगे। तो पहली चीज तो ये समझने की है कि ये है क्या बुद्ध का मेडिटेशन, क्योंकि एक समय था जब पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बौद्ध धर्म हुआ करता था, लेकिन अभी तो इंडिया में तो बहुत कम हो गया है, लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम चले और आप इसकी ओर फिर से मुड़े। हम इंसान अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कि हम नींद में हो। हमारा मन खाते पीते काम करते उठते बैठते कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हमेशा सोचता रहता है। और हम खाते हैं खाना पर ध्यान कहीं और होता है, और मोस्टली हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और मोस्टली हम चिंता करते रहते हैं कि पास्ट में क्या गलत हुआ और फ्यूचर में क्या गलत हो सकता है। तो हम ऐसा हमारा मन सोचता रहता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमको उसका टेस्ट भी मालूम नहीं चलता, कुछ परसेंट मालूम चलता है। तो इससे क्या होता है कि हम लगभग अपना सारा जीवन एक नींद में जीते हैं, और नींद में रहने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और हमारा जीवन दुख से भर जाता है। इस नींद को तोड़कर सत्य का साक्षात्कार करने की बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक ही है बुद्ध का मेडिटेशन। इसे विपासना मेडिटेशन भी कहा जाता है, और इसका सीधा सा जो टेक्निक है वो है अपनी नींद को तोड़ना और जाग जाना, और जो भी हो रहा है उसको देखना। तो जब आप नींद से जाग जाओगे और उसे देखोगे तो आपके सामने सारा सच आने लगेगा। जो झूठ है उसे आप झूठ समझ पाओगे, जो सच है उसे सच समझ पाओगे। नींद में रहने से क्या होता है कि जो झूठ है उसको सच और सच को झूठ भी समझ लेते हैं कई लोग, ज्यादातर लोग, और इसके वजह से ही जीवन में सारी परेशानियां हैं। और ये टेक्निक जो है बहुत ही पुरानी है, और बुद्ध के समय तक ये खो चुकी थी, और बुद्ध ने इसे फिर से खोज निकाला। ओके, जब तक माइंड है तब तक दुख है, जब तक हम नींद से जाग न जाएं, जब तक हम नींद से जाग न जाएं तब तक तो दुख रहेगा ही, दुख साया की तरह हमारे साथ चलेगा। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो काम होती है वो है पूरी पूरी तरह से हम नींद से जागने लगते हैं। ओके, जो भी चीज गलत है, जो भी चीज सच नहीं है वो हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो जो भी काम आप करते हो या जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें क्या होता है कि आपका पूरा फोकस जाने लगता है, और इसके वजह से क्या होता है कि वो काम अच्छा होने लगता है। जब तुम खाना खाओगे, जब आप खाना खाओगे तो अगर आप दाल रोटी भी खाओगे और पूरे ध्यान से खाओगे, रोटी तोड़ने से लेकर उसको मुंह में डालने, उसको चबाने, उसको निगलने तक अगर आप पूरी तरह उस पर आपका ध्यान है और आप सोच नहीं रहे, तो आपको वो रोटी खीर और पूरी से भी 1000 गुना ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप ऐसा करके देखो। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप एक टुकड़ा तो ध्यान रख सकते हो। पूरा खाना तो नहीं खा सकते अभी शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस को करते जाओगे आपका फोकस बढ़ता जाएगा, आपका माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और आपका माइंड बहुत ही बहुत पावरफुल होता जाएगा। ओके, तो जब भी आप कुछ काम करते हो कोशिश करो कि आपका पूरा ध्यान उस पर हो, ना कि सोचने पर। हमारा मन एक दिन में 60,000 से ज्यादा बार सोचता है, नए नए सोच, और उसमें ज्यादातर सोचे जो होती है वो पुरानी नेगेटिव सोची होती है। तो हम वही चीज सोचते रहते हैं और वही चीज हमारे साथ होते रहते हैं।
तो जब भी खाना खा रहे हो या कहीं वॉक कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो पूरा ध्यान अपने, पैदल चल रहे हो तो पूरे पैरों पे रखो कि मैं कैसे वॉक कर रहा हूँ। और जब खाना खा रहे हो तो रोटी तोड़ने तक से लेके मुंह में डालने, चबाना और उसको निगलने तक पूरा फोकस उस खाने पे रहना चाहिए। ओके, तो जब इसी तरह से सारा काम तुम ध्यान से करने लगोगे, सारे काम, जैसे कि गाड़ी चलाना या खाना खाना या वॉक करना है या खेत में काम करना है या ऑफिस में काम करना, तो तुम पाओगे कि सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से होने लगे, क्योंकि तुम्हें काम करने में भी मजा आएगा जब तुम काम से फोकस से करोगे और काम अच्छी तरह से होगा। ओके, तो आपको ज़्यादा शांति और खुशी भी मिलने लगेगी। जब आप ज़्यादा फोकस से काम करते हो तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, और धीरे धीरे इस मार्ग पर चलते हुए आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो समाप्त होने लगेगी। आप और गहरे जाते जाओगे और आपका कंसंट्रेशन और ध्यान गहरा होता जाएगा। ये सृष्टि जो है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये क्यों है, ये दुख क्यों है, ये हर, चाहे मैं कुछ भी करूं दुख ही क्यों होता है, सुख थोड़े देर के लिए क्यों रहता है, चाहे कितनी बड़ी भी सफलता क्यों हो वो पूरे जीवन भर खुशी क्यों नहीं देती है, जीवन क्यों है, मृत्यु क्यों है, ये सारे सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो फोकस है और क्लैरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। ये धीरे धीरे होता है, पहले शुरू में कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, फिर कुछ सवालों के, तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें किसी को 5 साल लगता है, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 और किसी को 100 साल भी लगते हैं। ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि तुम कितनी जल्दी से पाना चाहते हो और इसके लिए क्या करने को तैयार हो, कितना ध्यान पे बैठ सकते हो और हर हमेशा 24 घंटे कितना अवेयर और फोकस रह सकते हो, ये डिपेंड उस पर करता है। इस पर मार्ग पर चलते हुए जो सबसे पहली चीज होगी कि तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ओके, तुम, दुख वहीं पे होंगे लेकिन वो तुम्हारे लिए दुख नहीं रहेंगे, तुमको उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी चिंता नहीं होगी। ओके, सारा सारा भ्रम दूर होने लगेगा, जो भी भ्रम मन में बना है कि मैं ये कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं वो कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो सारे भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। ओके, तो इस तरह से दूर होते होते क्लैरिटी बढ़ती जाएगी और ध्यान गहरा होता जाएगा और सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, सारे दुख खत्म होने शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट पहले दिन से ही मिलेगा। तुम पहले दिन से ही ज़्यादा शांति, ज़्यादा आत्मविश्वास, ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाएगा। तो इस इस टेक्निक का बेनिफिट ये भी है कि आपको रिजल्ट पहले दिन से मिलना शुरू हो जाता है। तो हमारे अगले लेसन्स में, अगले वीडियो में हम सीखेंगे बुद्ध का मार्ग और उसके बारे में डीप जाएंगे और लास्ट में हम सीखेंगे टेक्निक्स। तो पहले हम बात करेंगे आर्य सत्य की और अष्टांग मार्ग की, वो क्या है, क्योंकि उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर ध्यान करोगे और बाकी सारे काम उल्टे सीधे करोगे तो ध्यान तो लगेगा नहीं। तो ध्यान में ज़्यादा गहरे जा सको इसके लिए 4 आर्य सत्यों को जानना जरूरी है और उस पर चलने की जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकते हो करो। अगर जो नहीं कर पाते हो उसको भूल जाओ, जितना कर सकते हो उतना करो और आप पाओगे कि आपका, जब 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पे चलने की कोशिश करोगे तो ध्यान और ज़्यादा गहरा जाएगा, क्योंकि जब अच्छा काम करते हो तो मन शांत होता है और शांत मन से ध्यान में जाना और आसान हो जाता है। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जो टेक्निक आप सीखने जा रहे हो, ये टेक्निक से दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग अब तक इसी टेक्निक से मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं और या निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और इसे सीखे बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी है। ये ये फ्रस्ट्रेशन वाला टेक्निक नहीं है, मज़ेदार है, इसको करने में मज़ा आता है और पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आइए बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में, हमारे 4 आर्य सत्य के बारे में सीखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे और क्या कर सकते हैं हम, क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं
उसके बारे में भी सीखेंगे। नमस्कार।